गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसमें सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 और 2021 इनके क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आने से पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता दूं। देखिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में हमेशा हिडन मीनिंग होगा, छिपा हुआ अर्थ। इसमें कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है। तो जिस ऑप्शन में हमें लिटरल मीनिंग दिखेगा, शाब्दिक अर्थ दिखेगा, वो हम बाहर कर देंगे। दूसरी ट्रिक, अगर किसी भी ऑप्शन में ओनली, ऑल, नन, ये ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन नंबर 4 में अगर लिखा है नन ऑफ दी, वो नहीं, ए बी सी में नन अगर कहीं होगा तो वो ऑल, ओनली, नन, अगर ऐसा कहीं लिखा है तो बाहर हो जाएगा। और हमें 2 ऑप्शन चुनने हैं। तो वो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हुए हैं तो आप समझ जाएंगे कि सर 2 ऑप्शन कैसे चूज करवाते हैं हर एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है चिकन हार्टेड। अब देखिए, चिकन और लायन, पहले आपको ये 2 में अंतर समझना है। चिकन और लायन, इन दोनों में अंतर यह है कि लायन जो है वो ब्रेवरी का प्रतीक है और चिकन जो है लायन के कंटेक्स्ट में वो कावर्डाइज, कायरता का प्रतीक होगा। लायन के कंटेक्स्ट, संदर्भ में, कंटेक्स्ट में तो ये ब्रेवरी। तो इसीलिए जब हम BRAVERY, इसलिए जब हम किसी को बोलते हैं ए लायन हार्टेड पर्सन, तो इसका अर्थ है हम बोलना चाह रहे हैं शेर दिल, मतलब वेरी ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, ए लायन हार्टेड पर्सन, इसका अर्थ है शेर दिल, बहादुर। इसी के विपरीत अगर हम किसी को बोलते हैं ए चिकन हार्टेड, ए चिकन हार्टेड पर्सन, तो हम बोलना चाह रहे हैं बुजदिल, क्योंकि मुर्गी का दिल होता ही कितना बड़ा है, छोटा सा। तो इसका अर्थ है ए चिकन हार्टेड पर्सन मीन्स कावर्ड, बुजदिल। ए लायन हार्टेड पर्सन मीन्स वेरी ब्रेव। तो यहां पर ए चिकन हार्टेड पर्सन वाला कंटेक्स्ट में बात हो रही है, शॉर्टकट बोला गया है चिकन हार्टेड, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। नंबर 2, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब देखिए यहां पर 2 वर्ड पर एम्फेसिस जोर है, एक क्लोज पर और एक फिस्टेड पर। क्लोज का अर्थ है बंद और फिस्ट का अर्थ है मुट्ठी। तो बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति, फिस्ट, मुट्ठी। अब एक बात याद रखिएगा कि आपको अगर पैसा खर्च करना है तो आपको हथेली, फिस्ट खोलनी पड़ेगी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हथेली को बंद किए रहता है तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा एक क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका अर्थ है कंजूस, ए माइजरली पर्सन, इसका आंसर हो गया। सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यही सब घुमा फिरा करके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी में, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से करना जरूरी है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। अब देखिए, अगर हॉर्स, यहां पे 2, हर एक मुहावरे में कहीं ना कहीं पर ऐसा हिंट होता है, ऐसा कीवर्ड होता है जो उसके मीनिंग को क्लियर करता है। तो डेड हॉर्स, डेड एडजेक्टिव है, हॉर्स नाउन है, ऐसा हॉर्स जो कि मर चुका है। अब अगर डेड हॉर्स है और आप उसके साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, 2 + V1, देखिए 2 के बाद जब भी कभी कोई V1 आता है ना, वर्ब, तो वर्ब इंडिकेट करेगा कोई एक्टिविटी, एक्शन। तो अब आप हमको एक बात बताइए, ये बात बताइए कि आप डेड हॉर्स के साथ कोई भी एक्टिविटी कीजिए तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है हॉर्स पर? हॉर्स तो जिंदा नहीं ना होगा। आप उसके कान में कुछ बोल दो, आप उसको घास खिलाओ, लेकिन ध्यान रखना कि घोड़ा तो मर चुका है। तो इसका अर्थ है आप कितना भी कर लो, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, कुछ भी कर लो, फ्लॉग का मीनिंग जानना जरूरी नहीं है, मेन है डेड हॉर्स। डेड हॉर्स के साथ कोई भी एक्टिविटी करो तो आपका प्रयास यूजलेस हो जाएगा, आपका एफर्ट गो इन वेन हो जाएगा, व्यर्थ में जाना, गो इन वेन। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा वेस्ट एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। तो मैंने आपको कहा था कि 2 जगह हिंट मार करना कम से कम, एक तो बुल और वो भी हॉर्न्स, हॉर्न सींग और टेक। आप अगर कोई आपकी तरफ कोई सांड धीरे धीरे करके आ रहा है, आपने उसके सींगों को पकड़ लिया, तो इसका अर्थ है कि आप उससे बचना चाह रहे हैं। आप नहीं चाहते कि उसके सींग आपके पेट में चोट पहुंचाए, तो इसलिए आपने उसके सींग को पकड़ लिया। तो इसका अर्थ है टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, टू हैंडल डिफिकल्टीज। चलिए नंबर 5, ए बेड ऑफ रोजेज। देखो, ए बेड ऑफ रोजेज का उल्टा है ए बेड ऑफ थॉर्न। थॉर्न जो होता है वो कांटा, नेगेटिव का प्रतीक है, और रोज जो है वो पॉजिटिव का प्रतीक है। तो थॉर्न का ठीक उल्टा रोज। तो ए बेड ऑफ थॉर्न्स का अर्थ है कांटों से भरी हुई सेज। इसका अर्थ है वेरी डिफिकल्ट टास्क। ए बेड ऑफ रोजेस का अर्थ हुआ कोई ऐसी चीज जो कि बहुत आसान हो। फूलों की सेज सज गई, अब उसमें सोइए तो आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, बहुत आपको उसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि फूल चुभते नहीं है, कांटे चुभेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सी क्यों बाहर हो गया, उसमें फ्लावर है और रोज भी फ्लावर है। तो मैंने क्या कहा था कि शाब्दिक अर्थ नहीं होना चाहिए। सी तो आपका इसलिए ऑप्शन बाहर हो गया। नंबर डी, ए प्लेजेंट परफ्यूम। परफ्यूम की कोई बात नहीं है। ए डिफिकल्ट पार्ट एंड इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। ए और बी एक दूसरे के ऑप्शन उल्टे हैं, इजी का उल्टा डिफिकल्ट। तो आंसर ए हुआ, सी भी खत्म हो गया, क्योंकि यहां रोजेस इंडिकेट कर रहा है इजी चीजों को। नेक्स्ट आइए, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब आइए आगे की ओर। अगला है स्पिल द बीन्स। देखो भाई, पहले एक चीज समझना है, बीन्स एक प्रकार की हरी सब्जी, जैसे सेम, बोरो, तो बीन्स मार्केट में खूब बिकता है बीन्स। और बीन्स में प्रोटीन बहुत होता है, और अगर आप बीन्स डेली खा रहे हैं तो आपके अंदर प्रोटीन काफी मात्रा में जा रहा है, तो आप फुल ऑफ एनर्जी होंगे। इसलिए एक मुहावरा भी बना हुआ है, फुल ऑफ बीन्स। इसका अर्थ है वेरी एनर्जेटिक। यह भी ध्यान रखिएगा, फुल ऑफ बीन्स भी मुहावरा बहुत बार आया हुआ है, वेरी एनर्जेटिक, एनर्जी से जुड़ेगा। लेकिन ये मुहावरा है स्पिल द बीन्स। स्प्लिट से ही स्पिल बना है, स्पिल द बीन्स। तो इसका अर्थ है रहस्य को उजागर करना, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। देखिए क्यों ऐसा है, बीन जो है वो कवर्ड होती है, कवर उसमें होता है, और उसमें अंदर में सीड्स होते हैं। तो जब तक वो बंद है तब तक तो वो राज है, सीक्रेट है। लेकिन जैसे आपने उसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करेंगे तो वो खुल जाएगी, ये ऊपरी भाग, ये नीचे वाला भाग, और इसके जो दाने हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये है स्पिल द बीन्स। इसका अर्थ है रहस्य उजागर करना, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। अब देखिए यहां क्या है, ये इसका आंसर नंबर 4, टू गिव अवे ए सीक्रेट, वही रहस्य खोल देना। ए हार्ड नट टू क्रैक, ये उस जटिल समस्या के लिए आता है, हार्ड नट क्रैक, तो ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्लास में कितनी बार ये सब चीज हम करा चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 8, ए स्नेक इन द ग्रास। देखो यहां पर स्नेक जो है वो नेगेटिविटी का प्रतीक है, और ग्रास घास, घास अगर बड़ी बड़ी है, और घास में अगर कोई सांप, अगर ये, चलो इसको थोड़ी देर के सांप मान लेते हैं, ये जो मैंने बोल्ड किया ये सांप है, और अगर घास में अगर सांप होगा तो आपको वो दिखेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से दिखेगा जब तक कि वो पास आके काट ना ले। तो इसीलिए स्नेक इन द ग्रास में नेगेटिव मीनिंग होगा। तो ये उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो जिसको आप दोस्त मान रहे हैं, लेकिन वो आस्तीन का सांप निकला, वो घास में छिपा हुआ एक सांप निकला, और ऐसा व्यक्ति काटेगा जरूर। तो ए सीक्रेट एनिमी, सीक्रेट घास ग्रास की वजह से है, और एनिमी स्नेक है। 4, एक बात ध्यान रखिएगा कि बी और सी बराबर हो गए हैं तो दोनों बाहर हो जाएंगे। ब्रिंग टू लाइट, अगला जो आपका ऑप्शन है वो है ब्रिंग टू लाइट।
इसका अर्थ प्रकाश में लाने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी चीज का रहस्य खोल देना। जैसे कोई मामला गुप्त है, पुलिस ने छापा मारा और मामला सामने आया, तो ब्रिंग टू लाइट। तो इसका अर्थ हुआ किसी भी चीज का रहस्य उजागर करना। तो रिवील, कंसील का उल्टा है रिवील। कंसील का अर्थ है छुपाना। ये कंसील CONC, ये सी है, ये ध्यान रखिएगा। ये EL, कंसील का उल्टा है रिवील। रिवील उजागर करना, कंसील छुपाना। तो आंसर हो गया ए। चलो 10 पर आइए। लुक डाउन अपॉन, गिरी हुई निगाह से देखना। तो ये लुक वाला, जहां जहां लुक है, क्योंकि मुहावरे में भी लुक है, ये सब खत्म हो गया। गिरी हुई निगाह से देखने का अर्थ है आप डाउन, नेगेटिव का प्रतीक है। तो यहां पर आंसर ए हो जाएगा, टू कंसीडर समवन इंफीरियर। अब आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11 पर आ जाइए। ए बैड एग, एग और वो भी बैड, तो ये व्यक्ति के लिए कहा जाता है, इसलिए सारे विकल्प की शुरुआत संबंध से। किसी व्यक्ति को अगर हम कह रहे हैं कि तुम एक सड़े हुए अंडे हो, इसका अर्थ है कि पूरे समूह का सत्यानाश तुमने कर रखा है, पूरे समूह पर बैड इफेक्ट तुमने डाल रखा है, क्योंकि तुम वो सड़े हुए अंडे हो जिसके साथ सटोगे उस अंडे को भी सड़ा दोगे। तो इसका आंसर हो गया एक। सी और डी तो इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उसमें एग्स है और क्वेश्चन में भी एग है। एग, एग और एग्स बाहर हो गए। बी और सी में से कोई एक होगा, लेकिन बी इसलिए नहीं होगा, समवन हु रेगुलरली मेक मिस्टेक्स नहीं, सड़ा हुआ अंडा बोल रहे हैं तो डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल ज्यादा उचित है। हरकुलियन टास्क, इसका अर्थ है डिफिकल्ट टास्क। ऐसा कोई कार्य, कोई टास्क जिसके लिए हरकुलिस की ताकत चाहिए। हरकुलिस स्ट्रेंथ के देवता, ग्रीक गॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखें इधर, ए जॉब दैट ओनली, मैंने पहले कहा था ओनली अगर लगा होगा तो आप बाहर कर देना। ए जॉब दैट मेक्स एवरीवन फील प्राउड। ठीक, प्रयास करें कि अगर एवरीवन भी दिखे, क्योंकि एवरीवन बराबर ऑल। ठीक, तो ये भी गया। ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टॉकिंग, नहीं 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 नहीं, बात करने में हरकुलिस की ताकत क्या चाहिए। आंसर डी, ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ये हिंट है। फुल ऑफ बीन्स मैंने भी डिस्कस कर दिया। फ्रेंच बीन्स, ये तो खैर नहीं होगा। फुल ऑफ वेजिटेबल, ये भी नहीं होगा। बी का उल्टा सी है, बी का उल्टा डी है। डी, सी तो पहले बाहर हो गया, वेजिटेबल, ये बीन वेजिटेबल, फ्रेंच बीन, फ्राइज बीन, ये इसकी बात ही नहीं कर रहा है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव। अच्छा, टू टेक फ्रेंच लीव का अर्थ होता है बिना अनुमति के, बिना परमिशन के ही छुट्टी पर चले जाना। तो ये ध्यान रखिए, टू टेक फ्रेंच लीव। असल में फ्रांस में लोग ऐसा ही करते होंगे ना, इसलिए वहां से ये मुहावरा बना है, टू टेक फ्रेंच लीव। वेलकम द होस्ट, वेलकम वाली कोई बात नहीं है। लीव में तो आदमी छोड़ के जाएगा, वेलकम में तो सामने रहेगा और स्वागत करेगा। लीव और वेलकम एक दूसरे के उल्टे हो गए। एक्नॉलेज, एक्सेप्ट द होस्ट। अब भाई होस्ट को एक्नॉलेज, प्रशंसा करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए सामने रहना पड़ेगा, ये तो लीव है, तो ये भी गया। और सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। सी का ठीक उल्टा डी है, लीव विथ रिटन परमिशन, लीव विदाउट, तो देखो विथ का उल्टा विदाउट, और चूंकि ये नेगेटिव है तो आंसर है डी। ठीक, सी का उल्टा डी है। सी में बोल रहा है कि लीव विथ रिटन परमिशन, डी में बोल रहा है लीव विदाउट एनी परमिशन, बिना बताए हुए, इंटीमेशन। नेक्स्ट, ऑन शैंक्स मेयर। देखो शैंक ना पैर को बोलते हैं, घुटने से जो नीचे वाला भाग है उसे शैंक बोलते हैं। तो मोटा मोटा याद रख लीजिए, शैंक बराबर फूट, इसका प्लूरल फीट। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही राग अलापना। ट्रम्पेट बहुत बड़ा सा शादी ब्याह में आप यंत्र देखते होंगे जो बजता है, तो इसीलिए इसमें ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का अर्थ है अपना ही राग अलापना, दूसरों को नहीं सुनना। तो बी और सी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आंसर है बी। कंडेम का अर्थ है आलोचना करना, प्रेज का अर्थ है तारीफ करना। तो जो अपना ही राग अलापता है वो खुद की खूब तारीफ करता है, दूसरों की सुनता ही नहीं है। तो सी बाहर हो गया, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, बैक टू स्क्वायर वन, जहां से चले थे वहीं पर आ गए, बैक, और वन से शुरू किए थे और वन पर ही आ गए, क्योंकि वन का स्क्वायर भी वन ही होता है।
इसका अर्थ जहां से चले थे वहीं आ गए, कम टू द ओरिजिनल पोजीशन। डेड हीट, देखो जो रेस होती है ना, रेस इंटरनेशनल रेस जो होती है, स्कूल कॉलेज में भी रेस जो होती है, तो फाइनल रेस के पहले हीट्स होते हैं। तो हीट्स उसके बाद फाइनल होता है। तो इसलिए इसको हीट को यहां पर गर्मी से नहीं बल्कि कंपटीशन वाली दौड़ से जोड़िएगा। तो इसका आंसर हो जाता है ए, क्लोज कॉन्टेस्ट, दौड़ में कॉन्टेस्ट होता है, दैट एंड्स इन ए टाई, ऐसा प्रतियोगिता जो कि बराबरी पर छूटे। तो आंसर हो गया ए। देखो डी तो नहीं होगा, आप समझ गए क्यों, और ब्लास्ट, भड़ाम की आवाज, वो भी नहीं होगा। तो आंसर ए और बी तक सिमट करके रह गया। तो अभी इसका आंसर है ए। नेक्स्ट 19, द बीज नीज, देखो मधुमक्खी के पैर, और मधुमक्खी के पैर कोई मतलब बड़ा असंभव होता है उसे देखना। आप मधुमक्खी को देख लोगे, उसके पैर को देखना इतना आसान नहीं है। बहुत वो उसके पैर दिखते नहीं, इनफैक्ट उसके पैर ही नहीं दिखते हैं। हम लोग जब मधुमक्खी को देखते हैं तो पहले उसका शरीर और डंक दिखता है डर के मारे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर किसी ने देख लिया तो फिर वो अद्भुत वाली बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टू थ्रो ए फिट, अच्छा यहां पे फिट का यहां अर्थ है एंगर, मतलब जैसे एक सनक होता है ना, सनक, चलो सनक लिख देता है। तो सनक ये गुस्से का, जैसे मुहावरे भी बने हैं, इन ए फिट ऑफ एंगर, गुस्से में कोई आ गया, तैश में आ गया, हम लोग बोलते हैं। जैसे शी टोर, उसने फाड़ दिया, भाई क्या फाड़ दिया, तो शी टोर द लेटर, राम ने कोई लेटर लिखा होगा गीता को, तो शी टोर द लेटर कैसे, इन ए फिट ऑफ एंगर, गुस्से में आकर। नेक्स्ट, होल्ड वाटर, मतलब बात में दम होना, बात में दम होना। जैसे हमने कहा, आपने हमको कोई कहानी सुनाई, हमने कहा कि योर स्टोरी, भाई राकेश बताओ आप लेट क्यों हो गए, आशीष तुम भी बताओ कि लेट क्यों हो गए। सर हम लोग इसलिए लेट हो गए कि जब हम लोग आ रहे थे ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था और उससे एक बच्चा गिर गया और हम लोगों ने कैच कर लिया। उसके बाद हम लोग गांधी मैदान थाने गए, क्योंकि हम लोग गांधी मैदान क्रॉस कर रहे थे, ऊपर से प्लेन जा रहा था और वो बच्चा प्लेन से गिरा सीधे हम लोग की गोद में। हम लोग गांधी मैदान थाना गए, उस बच्चे को वहां सौंप करके आए, इसलिए लेट हो गए। तो हम कहेंगे भाई तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं है, योर स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, तुम्हारी कहानी में दम नहीं है, बिकॉज, शॉर्टकट कर देते, बी इज इट इज ए कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का अर्थ है मेड अप स्टोरी, मेड अप, मनगढ़ंत कहानी। भाई तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं है क्योंकि तुम्हारी कहानी तो मनगढ़ंत है। तो होल्ड वाटर का अर्थ है टू बी वैलिड, दम होना। डज नॉट होल्ड वाटर जो यहां मुहावरा मैंने लिखा है उसका अर्थ है कोई दम नहीं होनी। हॉब्सन चॉइस, चॉइस वर्ड है। हॉब्सन एक व्यक्ति था, बहुत कंफ्यूज रहता था कि वो किसी काम को करे या ना करे, इसीलिए वो हमेशा डेलिमा में रहता था, इन टू माइंड्स में रहता था कि किसी काम को हम करें या ना करें, इन टू माइंड्स, इन डेलिमा। इसलिए वो कभी भी कोई चॉइस नहीं बना पाता था, नो चॉइस, क्योंकि जब आदमी बहुत कंफ्यूज रहता है तो वो कोई चॉइस नहीं बना पाता। तो नो रियल चॉइस, अल्टरनेटिव यहां पे चॉइस का सब्स्टिट्यूशन है। या ये भी देख लो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका हिंदी में अर्थ है आग में, यह है आग में घी, फ्यूल यहां घी है, ऐड, आग में आपने घी डाल दिया, ऐड कर दिया, आग में आपने घी ऐड कर दिया, डाल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने पहले से कोई सिचुएशन जो थी वो बैड थी और आप पीछे से आए और आग में आपने घी डाल दिया, उसे वर्स बना दिया। टू काम डाउन द सिचुएशन, ये तो उल्टा हो गया, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। तो बी और सी एक दूसरे का उल्टा, तो आंसर है बी। नेक्स्ट, बाई एंड बाई करते ग्रेजुअली। नेक्स्ट, सी आई टू आई, आंखों आंखों में, कितनी बार, एक गर्ल है और एक बॉय है,
वो कुछ शब्द नहीं बोलते, आंखों आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। तो एग्री विथ समवन, पुल ए फास्ट वन। ठीक, तो देखो एक मुहावरा है, प्ले फास्ट एंड लूज। इसको पहले बताएंगे, इसी के कंटेक्स्ट में जोड़ करके आपको जल्दी सीख लेंगे। टू प्ले फास्ट एंड लूज का अर्थ है टू बी वेरी अनरिलायबल। शॉर्टकट लिख देते हैं, टू बी अनरिलायबल। जैसे ऐसा समझिए, राम और श्याम दोस्त हैं, इसमें से राम जो है वो श्याम के साथ कभी फास्ट फ्रेंड बन जाता है, और अगर श्याम उसकी बड़ाई कर रहा है तो फास्ट फ्रेंड, उसको समोसा खिला रहा है तो फास्ट फ्रेंड, और अगर उसे वो कोई चीज नहीं खिला रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो कहता जाओ तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पल में तोला पल में माशा। अभी तो 1 मिनट पहले फ्रेंड था, अभी एक मिनट बाद बोलता है कि हमारी तुम्हारी दोस्ती लूज हो गई, खत्म हो गई। उसने दोस्ती को खिलवाड़ समझ रखा है। तो इसलिए पुल ए फास्ट वन का अर्थ है टू ट्रिक समवन, टू बिफूल समवन। तो आंसर 26 का जो है वो हो गया सी। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। अब आगे आइए, अगला जो मुहावरा है वो अगला मुहावरा है लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडरस्टॉर्म। डाइंग डक को पकड़िए, और वो भी आंधी तूफान थंडरस्टॉर्म। तो जो भी मुहावरे का अर्थ होगा वो तो नेगेटिव होगा। ए बाहर हो गया, कॉन्फिडेंट। मुहावरे में जनरली अर्थ या तो पॉजिटिव आना है या तो नेगेटिव आना है। कॉन्फिडेंट खत्म हो गया, पॉजिटिव वर्ड, हमको नेगेटिव चाहिए। बी भी खत्म हो गया, ये भी पॉजिटिव, हमको नेगेटिव चाहिए। डियरिंग, हिम्मत वाला, ये भी खत्म हो गया। डी ई लगा है तो ये नेगेटिव है, तो आंसर है 4। टू पैडल वंस ओन कैनो। कैनो नाव होती है, और नाव को आप खुद ही अपने पैरों से पैडल कर रहे हैं, किसी दूसरे के भरोसे आप नाव पर नहीं बैठे हैं, खुद ही उसको पैडल करके आगे लेके जा रहे हैं। कोई मल्ला के भरोसे नहीं बैठे कि वो नाव को खेएगा तो आप आगे जाओगे। इसका अर्थ है कि अपने आप पर निर्भर रहना, किसी की ओर मुंह नहीं ताकना। तो डिपेंड ऑन वन सेल्फ। कीप एब्रेस्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है। इसका अर्थ है अपने आप को लेटेस्ट हैपनिंग से टच में रखना, अप टू डेट करना अपने आप को। 30, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। तो ये गुस्से में आदमी बोलता है, जैसे पापा आपको डांट रहे किसी बात को लेकर के, तो कहते तुम्हारा तो दिमाग आजकल चलता नहीं है, एक काम कर बेटा, तू चल, तू मेरा ही दिमाग ले ले, चल मेरा ही दिमाग से चल, तू चल। तो आदमी ऐसा गुस्से में बोलता है सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए। तेरा तो दिमाग चलेगा नहीं ना, काहे चलेगा, तेरा तो ध्यान पढ़ाई में है नहीं, चल तू मेरा दिमाग ले ले, फिर तो सुधर जाना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि पापा डांट रहे हैं आपको ताकि आप सुधर जाओ। तो डांटने के लिए वर्ड है रिब्यूक। तो रिब्यूक वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर चाइड बराबर स्कोल्ड, डांटना। 31, कम टू द पॉइंट। देखो ये एक मुहावरा है, बीट अबाउट द बुश, वेरी इंपॉर्टेंट। बीट अबाउट द बुश का अर्थ है किसी भी बात को घुमा फिरा करके कहना, किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहना। इसी का उल्टा है कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का अर्थ है कि बात को घुमा फिरा करके मत कहिए, सीधे पॉइंट पर आइए। तो टू स्पीक प्लेनली। तो टू बीट अबाउट द बुश का इंग्लिश में मीनिंग है टू स्पीक इन ए सर्कुलर मैनर। तो यहां पर मेन है टू स्पीक इन ए सर्कुलर मैनर, घुमा फिरा करके कहना। नेक्स्ट, कट एंड ड्राइड मेथड का अर्थ होता है, ये मेथड इसमें इन्होंने वर्ड छोड़ दिया है, ये अंडरस्टूड होता है। तो कट एंड ड्राइड मेथड पूरा मुहावरा है जिसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं कट एंड ड्राइड। इसका अर्थ है रेडीमेड, ऑलरेडी जो पहले से तैयार है, रेडी रेडी रेडीमेड, रेडी, तो ऑलरेडी डिसाइडेड। ये किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं, ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब, कहावतें। एक तीर से दो शिकार, ये है इसका हिंदी में अर्थ। तो टू अचीव टू रिजल्ट विथ वन सिंगल एफर्ट। चलो अब आगे चलते हैं। 34, मेड ऑफ विथ। मेड ऑफ विथ, ऑफ उसमें मेन है, और ऑफ में आदमी सामने खड़ा नहीं रहेगा, भागेगा, संबंध खत्म करेगा। ऑफ डीलिंग के लिए आता है। तो इसका अर्थ है टू रन अवे। ब्लाइंड एली, एली का अर्थ है गली,
तो अंधी गलियां, इसका अर्थ है जहां जाने से आपको डर लगता है क्योंकि वो गली में एकदम अंधेरा है, आपको पता नहीं वहां क्या है। तो इसमें देखें, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। तो 35 का बी, द एसिड टेस्ट बराबर द लिटमस टेस्ट। द एसिड टेस्ट बराबर अग्नि परीक्षा, द लिटमस टेस्ट, ये भी जान लीजिए। थ्रोइंग एसिड नहीं 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 नहीं, ये ध्यान रखेगा। तो ये एसिड वैसे सब बाहर हो जाएगा। एक क्रिटिकल सिचुएशन और क्राइसिस, यही अग्नि परीक्षा, और वो तो हमेशा कठिन होती है। सीता मैया ने भी अग्नि परीक्षा दी। आ जाओ, इसमें एक और देखें, रुकिए, इसमें बी से ज्यादा अच्छा ऑप्शन सी में है। लिटमस टेस्ट आप तो अग्नि परीक्षा, और आप अगर उस अग्नि परीक्षा में पास हो गए तो आपके अंदर बड़ा दम है भाई। तो अग्नि परीक्षा तो हमेशा क्रिटिकल सिचुएशन क्राइसिस क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन बी से ज्यादा बेटर ऑप्शन सी में है। ए फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, दैट प्रूव्स योर मेटल। टेस्ट है ना, तो उसमें तो आपके दमखम का परीक्षण होता है। तो इसलिए इसमें ज्यादा बेटर आंसर है सी। हां, अगर सी नहीं होता तब हम सेकंड ऑप्शन के रूप में बी रखते, लेकिन अभी परफेक्ट आंसर है सी। टू टेक बैक सीट। अच्छा, आप पहले बताइए ड्राइवर कहां होता है? ड्राइवर तो होता है फ्रंट सीट पर, और आप बैक सीट पर चले गए, तो इसका अर्थ है आप रिलैक्स वाले मोड में है, आप पीछे चले गए, तो आप अपने आप को दूसरे दर्जे का महत्व दे रहे हैं कि भाई मैं थोड़ा देर पीछे जाकर के सो जाता हूं, तुम गाड़ी अच्छे से चलाओ। ड्राइवर को आप बोलते हैं टू टेक द बैक सीट। ऐसे इसको याद रखना है। दिस इज द वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस इडियम्स। तो टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर समथिंग, आराम से हो सकता है, और भी ऑप्शन पढ़ लें। टू गो थ्रू ए शॉर्ट बट अनप्लीजेंट पीरियड ऑफ टाइम, नहीं। टू बी लेस सक्सेसफुल इन वंस एफर्ट, नहीं। देखो, इसका बेस्ट आंसर ए है, क्योंकि आप तो पीछे वाली सीट पर जाकर के सो गए ना, रेस्ट कर रहे हैं, आप थक गए हैं, तो भाई ड्राइवर तुम फ्रंट सीट पर बैठो, अच्छे से चलाओ। इसका अर्थ है अब आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और आपने अपने आप को कम महत्व दिया है। ठीक, इसका अर्थ है, इसका एक मुहावरा और सीख लीजिए, प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल, दूसरे दर्जे का महत्व देना। क्वेश्चन 38, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब कोई कुत्ता अगर वो रॉन्ग ट्री पर बार्क कर रहा है तो भाई वो तो फिर गलत काम कर रहा है ना, उसको सही व्यक्ति पर भौंकना है, तुम गलत व्यक्ति मालिके पर भौंक रहे हो। टू कवर वन सेल्फ, ठीक, इसका सही जवाब टू साउंड और अपीयर फेरोशियस, खूंखार प्रतीत होना, नहीं। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट, ये इसका आंसर है सी। तुम मालिक पर भौंक रहे हो, तुमको तो अजनबियों पर भौंकना चाहिए। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट रिजल्ट यू वांट। 39, रेज द बार, इसका अर्थ है रेज द बार। देखो क्या होता है, हाई जंप में कैसे लोग फर्स्ट आता है, पहले हाई जंप पे ना बार, ये बार बीच में बार बोलते हैं, पहले इतना पर सबको कूदवाया जाता है, अगर आपने इसको पार कर दिया, कूद दिया, तो फिर वो बार को और उठा देगा, और बार को उठा दिया। अब लास्ट में जो दो बचते हैं ना, ये बार उठते 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 एकदम टॉप पर पहुंच जाता है। अब लास्ट के जो दो फाइनलिस्ट हैं उसमें से एक पार करेगा इस बार को और एक रह जाएगा। तो टू रेज द बार, टू सेट हायर गोल्स। बैंग फॉर द बक, बक पैसे को बोलते हैं, बैंग फॉर द बक। तो बी और सी में से कोई एक होगा, और बैंग पैसे की मारा मारी, बैंग बैंग। शी बैंग्ड हर हेड ऑन द वॉल। भाई मेरी गाड़ी जा रही थी, तुम्हारी गाड़ी ने पीछे से बैंग कर दिया, ठोक दिया। तो पैसे के लिए मारा मारी, तो बताओ पैसे के लिए मारा मारी मोर वैल्यू या लेस वैल्यू? तो मोर वैल्यू, तो आंसर है बी। नेक्स्ट 41, पाइप ड्रीम। पहले तो ड्रीम है और वो भी आपका पाइप के अंदर है, ऐसे याद रखना। इसका अर्थ है कि कोई उस ड्रीम से कोई फायदा नहीं है, सब में ड्रीम है, तो एक ड्रीम में आंसर बोलना ही पड़ेगा। अगर दो में ड्रीम होता, दो में ड्रीम नहीं होता, तो दोनों ड्रीम वाले खत्म हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है ऐसा कोई ड्रीम जो कि कभी सच होना ही नहीं है। तो ठीक है, देखें, दैट इज लाउडली प्रोक्लेम, दावा करना, नहीं। ए ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली अकम्प्लिश, पूरा होने के कगार पर है, नहीं। ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो खाली पाइप के अंदर चला गया, अब सपनाते रहो, सी। ऐसे बी का उल्टा सी है, ये भी बात ध्यान रख लेना। पहले तो एक कटा था, अब बी का उल्टा सी। ए किक इन द टीथ, तो इसका आंसर है बी। जो जो इसमें शाब्दिक अर्थ वाले हैं ना, उनको बाहर कर दो। सब बाहर हो गए, तो आंसर है बी।
ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, ब्लॉक का अर्थ, स्टम्बल का अर्थ होता फंबल, रुकावट, ब्लॉक रुकावट, फंबल लड़खड़ाना। तो इसका अर्थ है ऐसा कोई ऑब्स्टिकल जो आपके मार्ग में रोड़ा पैदा करता है। तो नंबर डी गया, क्योंकि इसमें रिमूविंग स्टोन है। ये स्टोन वाला नहीं चलेगा शाब्दिक अर्थ, तो ए और डी चला गया। स्किपिंग ओवर ए हर्डल, अगर वो स्किपिंग आपने हर्डल के ऊपर अगर आप चले गए तो फिर वो स्टम्बलिंग ब्लॉक का रहा, वो तो आपने पार कर दिया उसे। तो नंबर सी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है बी। तो पहले 44 पर देख लें। टाइड समवन एवर, ठीक। देखो टाइड समवन एवर का क्या अर्थ होता है? टाइड का अर्थ होता है, जैसे ये टाइड है, आप किसी भी टाइड पर आगे की ओर निकल जाते हैं, ठीक। तो टाइड ओवर, आप इससे ओवर ऊपर आ गए, तो आप डूब नहीं रहे हैं, आप उससे बार बार लहर से ऊपर आ जा रहे हैं। हम लोग नहीं बोलते हाई टाइड लो टाइड। तो टाइड समवन एवर। तो अब जरा देखते हैं, कंप्लीट ए वॉयज सक्सेसफुली, कंप्लीट ए वॉयज सक्सेसफुली नहीं, सक्सेसफुली। और देखें जरा, और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। गिव टेम्पररी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल हो सकता है। आस्क, क्योंकि आप उस मुसीबत के ऊपर आ गए हैं, आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल, अरे बी का उल्टा सी। अब या तो आप किसी को आर्थिक मदद देंगे या किसी से आर्थिक मदद लेंगे। तो गिव और टेक, आस्क लेंगे, गिव देंगे। तो गिव का अर्थ देना, आस्क का अर्थ है लेना, क्योंकि आप पूछ रहे हैं मदद के लिए कि मदद करोगे। तो इसका आंसर है बी। तो 44 तक के क्वेश्चन है यहां पर। तो 44 क्वेश्चन आपने अभी इनके सॉल्यूशन भी देखे। आप इस वीडियो को बार बार आप 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार पूछे गए हैं। तो हम लोग 44 तक ही रुकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपने पहले वीडियोस की तरह इस वीडियो से भी काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। तो वीडियो ये आप बार बार देखिए और इनको एक जगह लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो सके। Okay students, bye, take care and see you in the next video.